समाचार यूपी 24, हर खबर पर पहली नज़र। ये देखिए बाबा अघोरनाथ का ये मंदिर प्रांगण है। उत्तर प्रदेश के जिला भदोही के गोपीगंज से दक्षिण दिशा में लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर ये रामपुर घाट है। ये रामपुर घाट ये गंगा नदी है। यहाँ से इलाहाबाद संगम से निकल करके और ये गंगा नदी चली जाती हैं काशी होते हुए आगे सागर में जाके मिल जाती हैं। इस रामपुर घाट का एक बहुत ही अनोखा और हकीकत बात यह है कि जब श्री राम प्रभु जी वन को निकले थे तो यहीं घाट पर आ कर के और माझी से ये कहे कि मुझे आप गंगा उस पार पहुंचा दीजिए। तो वहीं केवट राज ने ये कहा था कि नहीं, हमने ये सुना है कि आप अपने पैर से जब पत्थर को छू दिए थे तो महिला बन गई थी, इसीलिए हम अपने नाव में अभी नहीं चढ़ाएंगे जब तक कि आपका पैर नहीं धुलवा देंगे। तो यही वो घाट है, पवित्र घाट है। लेकिन अब यहीं पे एक अघोरनाथ का भी भव्य मंदिर है। ये जबकि जिंदा समाधि ले चुके हैं, इनको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ का क्या महत्वता है। यहाँ पे लोग आते हैं, अपना मनौती मान करके दर्शन पूजन करते हैं। यहाँ पे मुर्गा भी चढ़ाते हैं, मछली भी चढ़ाते हैं और इसके बाद पूरी सब्जी भी बनाते हैं। आइए अंदर देखते हैं कि क्या यहाँ की महत्वता। जी, अभी मैं आपको मंदिर के अंदर दिखाना चाह रहा हूँ। पहले आप बाहर का दृश्य देख लीजिए, कितना भीड़ लगा हुआ है इस समय और यहीं पे पूजा पाठ लोग कर रहे हैं। ये देखिए, यहीं पे ये बाबा अघोरनाथ का मंदिर है। मंदिर के अंदर चलकर आपको दर्शन कराना चाहता हूँ। बाबा देखिए, ये मंदिर है बाबा अघोरनाथ का और यहीं पे आइए, पहले आपको बाबा का दर्शन कराते हैं। इसके बाद फिर यहाँ के जो भी पुजारी हैं उनसे हम पूरी जानकारी लेना चाहेंगे कि यहाँ का क्या महत्व है, कैसे है और कितनी बार यहाँ पे आरती होती है। और ये देखिए, बाबा का अलग ही दृश्य है। हर मनोकामना पूर्ण होती है, ये यहाँ का मान्यता है। हर मंगलवार को यहाँ पर एक सुबह से ही रात 9 बजे तकले भीड़ लगी रहती है। ये देखिए, यहाँ के ये भी महंत ही हैं। आइए ज़रा इनसे हम जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या है यहाँ की मान्यता। जी, जब अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गर्जन सिंह है। मैं जहीराबाद का निवासी हूँ और जहीराबाद में बैठा हूँ, खड़ा हूँ। जहीराबाद में ही बाबा अघोरनाथ का मंदिर है। बोलो बाबा अघोरनाथ की, सच्चे दरबार की। क्या मान्यता है बाबा का यहाँ पे हर मंगलवार? यह है कि आज से बहुत वर्षों पूर्व, विगत वर्षों से हम लोग तो देखे नहीं थे, जानते नहीं थे। आजा बाबा या बुजुर्गों ने ये बताया है कि वहाँ अघोरी वीर का एक मंदिर है और वहाँ पे जो जाता है गांजा दारू लेकर जाता है। पहले ये जिला बनारस था, उसके बाद संत रविदास नगर, उसके बाद भदोही जिले में। ये आप समझें मित्रवर कि भदोही जिले में ये मान्यता अघोरनाथ धाम का है। यहाँ पर भदोही जिले से ही नहीं, कौन कौन से जिले से आते हैं हमारे यहाँ? पहले तो आप प्रदेश की बात मत समझिए, पहले आप देखिए जिलों की बात। तो जिलों में हम समझते हैं कि बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ का भी एक भक्त आता है, जौनपुर, इलाहाबाद और उधर कौशाम्बी। लगभग हम समझते हैं कि 7-8 जिले से लोग, 8 जिले से लोग आते हैं। लेकिन प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो ही है और उत्तराखंड से भी यहाँ पर बाबा लोग आते हैं, जो कि लाल चुनरी पहन के आते हैं और बाबा का दिव्य
व्यवस्था करते हैं। माँ गंगा जी को लाकर और उन्हीं से वो स्नान कराते हैं। ऐसा साल 2 साल में एक बार जरूर होता है। ये रामपुर घाट कहते हैं। हाँ, हम रामपुर हम जब भदोही जिले से चलेंगे तो भदोही जिले से चलेंगे तो मेरा जो है मार्केट जो है बहुत बड़ा मार्केट गोपीगंज से और वहाँ ज्ञानपुर रोड के नाम से वहाँ ट्रेन का भी स्टॉप है। हम वहाँ से जब चलते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ चलते हैं, गंगा माँ की तरफ चलते हैं। तो गंगा हाँ, तो लगभग 2.5-3 किलोमीटर जब हम गोपीगंज से आते हैं तो माँ गंगा का स्थान है वो रामपुर घाट है। ये भी पौराणिक एक कथा है। आजा जावा बाबा बताते हैं कि राम जी ने यहीं से उस पार गए थे, विंध्यवासिनी धाम में। हाँ, तो ऐसी कथा आता है। बगल में जो है वो मिर्जापुर। हाँ, मिर्जापुर जिला है। यही माँ विंध्यवासिनी का यही अष्टभुजा यही सामने। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि पूजा पाठ में भी है। यहाँ पे कैमरामैन से कहूँगा आप दिखा दीजिए जरा। यहाँ पे जैसे उजाई कर रहे हैं लोग, ऊपर ही जो भी फेर हैं, तो क्या मान्यता है यहाँ पे? ये हाँ, चूँकि 40 वर्षों से 50 वर्षों से मैं आ रहा हूँ, हाँ, तो ये हम जानते हैं कि 60% जो है यहाँ के ओझा सोखा जो है, हाँ, ये कार्य किए हैं, इसलिए यहाँ भीड़ है। आप स्वयं देखें सर कि कितनी भीड़, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी व्यवस्थाएं हैं। कौन से दिन यहाँ पे मेन महत्व रखा जाता हाँ, है? मंगलवार का दिन यहाँ पर अनंत अखंड अछेद अभेद बाबा उभरनाथ का कृपा है कि वो मंगलवार के दिन यहाँ पर जो है। और ये भी मान्यता है कि जो भी ओझा सोखा या कोई दुनिया ये बताते हैं कि 5 मंगलवार को जो आएगा उसका कार्य पूरा हो जाएगा। और हमने देखा कि आधी रात में बरसात में आए और बरसात की बात आई तो इस सड़क की बात देखिए सर। ये सड़क का क्या? हाँ, उस तरफ दिखाइए सर। ये सड़क जो है ना ये नहीं बन पाई। बहुत मानी बहुत लोग आए बहुत लोग कह के गए। लेकिन मैं सरकार से कहूँगा, यहाँ के विधायक सांसद से कहूँगा कि सड़क को बाबा के दरबार में आने के लिए आप लोग बनवाइए। क्योंकि माँ बहन बेटी जो आती हैं वो धोती उठा के आती हैं, चप्पल हाथ में लेके आती हैं। इतना खिचड़ा यहाँ तक बन जाता है, छटक के गिर भी जाती हैं। ऐसी व्यवस्था है, ये बहुत ही दुर्व्यवस्था दिखाई पड़ रहा है। मैं अपील करूँगा पूरे समाज के साथ, पूरे मंदिर परिवार के साथ, पूरे मेला के साथ, मैं ये कहूँगा कि इस व्यवस्था को दिया जाए। ये मेरा ही है जमीन, मैं दिया हूँ दान में। अपना पूरा परिचय? हाँ, मैं गर्जन सिंह जहीराबाद निवासी हूँ और ये जहीराबाद। यहाँ पे जो भक्तगण आए हैं उनसे आपका क्या आग्रह? हाँ, मेरा इन लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग आइए, कुशल पूर्वक आइए, कुशल पूर्वक जाइए। ज़्यादा यहाँ पर समय बिताइए, आपका कार्य भगवान उभरनाथ के द्वारा पूरा होगा। रोड की बात रही तो हो सकता है कि अगर सरकार सुन लेगा तो एकाध वेतन अपना भी 60-65-70 हज़ार रुपया मैं भी खर्च कर दूंगा। मंदिर के तरफ से भी खर्च करने की व्यवस्था है। लेकिन हम लोग बराबर बनवाते रहते हैं, बराबर इसको देखते रहते हैं, पानी डलवाते हैं, मजदूर लगवाते हैं, पैसा दिया जाता है। पंडा जी हैं पप्पू सिंह, वो पैसा यहाँ का वहन करते हैं। जितना खर्च होता है वो सारा पैसा पंडा जी देते हैं, पप्पू सिंह। हाँ, जितनी भी व्यवस्था यहाँ पे होती है। और यहाँ एक एक बूंद की बात है कि एक एक बूंद से जैसे घड़ा भर जाता है, हाँ, समुद्र दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार से हमारे ये आने वाले मेला भाइयों का, प्रेमियों का, सहयोगियों का, ये एक एक पैसा से ये सारी व्यवस्था बन रही। यहाँ कोई व्यक्तिगत नहीं बनवा रहा है। हमारा परिचय जहांगीराबाद का मैं रहने वाला हूँ। मेरा नाम है पप्पू सिंह उर्फ शेष कुमार सिंह। मैं जहांगीराबाद मंदिर पर खड़ा हूँ। जहांगीराबाद में मंदिर भी है। मेरा परिचय यही है।
ये आप यहाँ के पुजारी हैं बाबा के, बाबा अघोरनाथ के, क्या मान्यता है इनके यहाँ? इतनी भीड़ यहाँ हर मंगलवार को लगती है, क्यों इतने दूर दूर से लोग आते हैं, क्या मान्यता है? मैं जब से देख रहा हूँ यहाँ पर, जब से हूँ, जो कोई आया यहाँ रोते हुए उसको फिर दोबारा देखा वो हंसते हुए गया। अब और जो मानता कोई मान के गया वो पूरा हो गया, तो बाद में बताया महाराज मेरा ये मानता पूर्ण हो गया। तो हम कहा जो तुम्हारा इच्छा है चढ़ाओ। तो उन्हीं लोग ने यहाँ पर जो कुछ विकसित हुआ है उन्हीं पब्लिक लोग से विकसित हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर हर प्रकार की चीज़ चढ़ता है, बकरा, मुर्गा, भेड़, हर चीज़ चढ़ता है, पूरी, सब्जी, खीर। ये अघोरनाथ तो सुनते हैं कि केवल ये मांसाहारी या मांस चढ़ाने पे खुश होते हैं, सब्जी पूरी, ये कहाँ की? ये तो हम पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप कुछ भी, आपके पास कुछ भी नहीं है, फूल है, कुछ घंटी भी है, श्रद्धा से अगर आता है तो उसका पहले काम ही होता है बाबा का। मैं ये भी देखा हूँ, जिसका प्रेम बाबा से है उसका काम बहुत जल्द हो जाता है। आप यहाँ के पुजारी हैं और यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है, अपने श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने श्रद्धालुओं से पहले तो जो यहाँ बिखरा था अंदर मंदिर का आदेश नहीं था, उस बाद में कहा तो लोग कुछ ला के यहाँ सुरक्षा किए। अब सड़क बची है, सड़क में ज़्यादा पैसा लगेगा, तो ऐसा श्रद्धालु इक्का दुक्का आते हैं जो कि 10-5 हज़ार दे देते हैं, न 25-50, 100 यही श्रद्धालु हैं। तो हम यही कहेंगे सरकार के या विधायक जो हो, अगर यहाँ पर पिच रोड आ जाए तो बहुत दिव्य स्थान है और बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं। बरसात में तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है, गाड़ी घोड़ा उधर खड़ा करना पड़ता है, पैदल आने में भी दिक्कत होती है। इससे आते होंगे जो भी श्रद्धालु भक्तगण वो चोटिल हो जाते होंगे। चोटिल भी वो लोग अभी कह रहे थे कि चलो 2-55 के दे के थोड़ा थोड़ा ईटा से ही बिछाए। यही नया विधायक हुए हैं, कुछ आश्वासन मिला है। विधायक विपुल दुबे, हाँ अभी नए नए विधायक हुए हैं, माननीय विपुल दुबे। हाँ, माननीय विपुल दुबे यहाँ के विधायक हैं। उन्हीं से कुछ आग्रह किया गया है। अपने विधायक जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, उनसे प्रार्थना है कि यही रोड मेरा पिच रोड बनवा दें, बस। और कुछ बाबा के मंदिर, माँ बाबा मंदिर अघोरनाथ का रोड से अघोरनाथ का जब मंदिर बन जाए। बोलो अघोरनाथ महाराज की जय, बोलो अघोरनाथ महाराज की जय, बोलो ब्रह्म बाबा की जय, बोलो ब्रह्म बाबा की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय। ये तो उत्तर प्रदेश है। हम मध्य प्रदेश में गए, महाकाल के दरबार में, उज्जैन में। वहाँ भी बाबा लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि अरे मास्टर साहब आपके यहाँ हम तो गए थे, गंगा जी के किनारे तट पे अघोरनाथ का स्थान है, हम तो वहाँ गए थे और आप ही ने हम लोगों को जलपान और भोजन करवाया था, रात में रखा था और सुबह आप वस्त्र दान भी किया। मुर्गा भी चल रहा है और पूरी सब्जी भी बन रही है, इसका क्या मतलब? हाँ ऐसा है, ये नाना प्रकार की अपनी अपनी मस्तिष्क की भिन्नता है। हम पूरी चढ़ाएंगे, हम सोहर गाएंगे, हम मुर्गा चढ़ाएंगे, हम भजन गाएंगे, हम ये चढ़ाएंगे, बोतल चढ़ाएंगे, हम कुछ और गाएंगे। जी अपना परिचय। हमारा नाम गुलाब शंकर उपाध्याय है, हम सन 72 से आए हैं मंदिर पे हैं। कितना मान्यता है बाबा? इनका इतना सम्मान है, बड़े बड़े दूर से आदमी आते हैं और पिताजी से जो इच्छा करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, उनको मिलता है। इसीलिए कन्नौज से आके गुम्बद बनवाए हैं, कन्नौज से आके ब्रह्म बाबा का और अघोरनाथ का गुम्बद बनवाए, अपने पैसे से बनवाए, किसी का कोई सहयोग नहीं लिया। पूजा पाठ में ये है कि कितनी बार आरती होती है बाबा? यहाँ 3 बार आरती होते हैं, एक सुबह, एक 12 बजे, एक शाम 7 बजे, रात या दोपहर? नहीं, दोपहर। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं कि हर मंगलवार को काफी भीड़ हो रही है, बहुत भीड़, माने हजारों की संख्या से। जैसे कि लोग चढ़ा रहे हैं और पूरी सब्जी बना
रहे हैं? कोई मुर्गा चढ़ा के बनाता है, कोई खसी चढ़ा के बनाता है, कोई मुर्गा पूरी सब्जी बनाता है, कोई खीर बखीर बना के चढ़ाता है पिताजी। जिसकी जो भावना है वो अपनी भावना ये कह रहे हैं बाबा के दरबार में आने पे लोग कह रहे हैं कि हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हाँ, तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे दर्शनार्थी जो आते हैं रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, लेकिन मनोकामना पिताजी सब पूरा करते हैं। इसीलिए विश्वास है सब दर्शन करने आते हैं। क्या क्या चढ़ता है इनके? उनके यहाँ लड्डू चढ़ता है, खराऊ चढ़ता है, जनेऊ चढ़ता है, बकरा चढ़ता है, भेड़ा चढ़ता है, मुर्गा चढ़ती भी चढ़ती है, खीर बखीर भी चढ़ता है। माने कोई भी 56 प्रकार के भोग इनको इनको कोई नाराज नहीं, कोई नाराज नहीं, सबको उत्साह करते हैं पिताजी और सबका दिल जीते हुए हैं, सबको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हुआ। रास्ते की बात लेकर क्या? ये रास्ते से हमारे जितने भी जनता दर्शनार्थी आते हैं सब घबराते हैं। अभी तो सूखा है, ठीक है, बरसात में इतना कीचड़ हो जाता है कि आदमी पैदल क्या सवारी किया पैदल आना मुश्किल हो जाता है। यहाँ की मिट्टी ऐसी है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो हम लोग सांसद विधायक से पंकज शुक्ला से भी कहे हैं, चैनल के माध्यम से क्या आग्रह सर से हम भी यही आग्रह करते हैं कि हमारे ये रोड हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा रोड बनवा दीजिए, इसमें सब जनता की भलाई, हमारी भलाई, पूरी जनता की भलाई। तीन मंदिर है, हम लोग इनको नहीं जानते कब से है। बोलिए बाबा यमनाथ की जय। जंगीराबाद में मंदिर है, बड़का परवार बोला जाता है। एक बार ये जंगीराबाद में ही मंदिर है उनका, बड़का परवार बोला जाता है। जंगीराबाद के माध्यम से हम लोग बनका में इसमें खड़े हैं। बड़का परवार में संपत जंगीराबाद की है, जंगीराबाद में मंदिर है। ये देखिए बाबा अमरनाथ क्या करेंगे बताइए? बनाया